वेलकम टू इन पाठशाला। तो आज आपकी सेकंड क्लास है अबाउट रिवर्स और रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में देखा जाए तो मेनली 5 रिवर्स है, जो कि आपकी है। सबसे पहले आ जाती है सतलुज। सतलुज रिवर मानसरोवर लेक तिब्बत से निकलती है, शिपकी पास से होके किन्नौर में एंटर करती है। किन्नौर से होते हुए फिर ये शिमला में, शिमला के बाद ये शिमला और कुल्लू की बाउंड्री बनाती है, फिर शिमला मंडी की बाउंड्री बनाते हुए बिलासपुर, और बिलासपुर के बाद पंजाब में चली जाती है। ये आ गई आपकी सतलुज। सतलुज हिमाचल की सबसे लंबी रिवर है, जो कि 320 किलोमीटर है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है आपकी ब्यास। ब्यास रिवर कुल्लू से निकलती है, कुल्लू के ब्यास कुंड से होते हुए मंडी में एंट्री करती है। मंडी के बाद ये कांगड़ा में जाती है, और फिर कांगड़ा से होते हुए बाहर निकल जाती है। ये भी पंजाब में चली जाती है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है आपकी रावी। रावी कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है और चंबा में एंट्री करती है। उसके बाद ये चंबा को छोड़ के पंजाब में निकल जाती है। फिर उसके बाद जो चौथी रिवर है हिमाचल की, वो आती है आपकी चिनाब। चिनाब दो स्ट्रीम से मिलकर बनती है, एक भागा, दूसरी चंद्रा, जो टांडी में मिलती है। और टांडी के बाद ये रिवर पांगी में जाती है चंबा के, और उधर से जम्मू में चली जाती है। और जो लास्ट रिवर है हिमाचल की, वो है यमुना। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद यमुना रिवर हिमाचल में एंटर करती है, और 22 किलोमीटर चलने के बाद ये हिमाचल को छोड़ के बाहर निकल जाती है। जो ये हिमाचल में एंटर करती है, इस जगह का नाम है खोदी माजरा, और जहाँ पे छोड़ के निकलती है इस जगह का नाम है ताजेवाला, जो कि हरियाणा में है। तो ये है आपकी 5 मेन हिमाचल की रिवर्स। पहली आ गई आपकी सतलुज, दूसरी ब्यास, तीसरी रावी, चौथी चिनाब, और पांचवी आ गई आपकी यमुना। तो अब डिस्कस करते हैं सतलुज के बारे में, जो कि हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। 320 किलोमीटर उसकी लेंथ है, जिसका वैदिक नेम है सतुद्री, और जिसका संस्कृत नेम है शताद्रु, जो मैंने अभी बताया। मानसरोवर लेक तिब्बत से निकलती है और शिपकी पास से किन्नौर में आती है। किन्नौर के बाद शिमला, शिमला और कुल्लू की बाउंड्री, फिर शिमला और मंडी की बाउंड्री, और मंडी के बाद ये बिलासपुर। और बिलासपुर में यहाँ पे है भाखड़ा नंगल डैम, जिसकी वजह से इस पे एक लेक बनती है, और इस लेक का नाम है गोविंद सागर लेक। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है सतलुज की स्पीति रिवर। स्पीति रिवर स्पीति से आती है, और स्पीति रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है पिन, और इसकी और ट्रिब्यूटरीज है तेंगपो, लिंगटी, और इसके लेफ्ट बैंक पे मोनेस्ट्रीज है काजा, तैवो और धक्कर। लेफ्ट बैंक पे याद रखना। और स्पीति रिवर किन्नौर के खाब में आके मिलती है, और उसके बाद इसकी जो सबसे बड़ी दूसरी ट्रिब्यूटरी है और सबसे इम्पोर्टेंट, वो है बसपट। बसपा आपके करछम में आके मिलती है। और बाकी जो अदर ट्रिब्यूटरीज है रोपा, कशेंग, मुलगांव, यूला, वेंगर, रूपी, और उसके बाद एंटर करती है आपकी सतलुज शिमला में। शिमला में इसकी लेफ्ट साइड से आके मिलती है नोगली, और इसकी और ट्रिब्यूटरीज है कुल्लू में कुरपम, अन्नी, मंडी में होगी आपकी भागमती, सियून, और इमला बिमला। उसके बाद जब ये बिलासपुर में पहुंचती है सतलुज, तो बिलासपुर में इसमें आके एक मिलती है सीरखंड। बिलासपुर में सतलुज की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और लेफ्ट से आगे इसमें मिलती है अलीखड़, जो सोलन की अर्की से निकलती है। गांबरखड़, जो शिमला की तारा देवी से आती है। ये हो गया आपका सतलुज का पूरा हिसाब किताब। सतलुज के बाद अब बारी आई यमुना की। यमुना की लेंथ हिमाचल में 22 किलोमीटर है। इसका संस्कृत नेम यमुना ही है, और इसका वैदिक नेम है कालिंदी, और कहीं पे इसको यामी या यसिता भी बोला जाता है। पर जो एग्जाम में पूछा जाता है हिमाचल के, उधर ऑप्शन में सिर्फ कालिंदी होता है, तो कालिंदी आप याद रखना। उत्तराखंड की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हिमाचल में
नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। हिमाचल के खादर माजरा से हिमाचल में एंट्री करती है और ताजेवाला से ये हरियाणा में चली जाती है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है। यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है टोन्स। टोन्स की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है पब्बर। पब्बर जो है चांसल शिमला से आती है। पब्बर की और दो ट्रिब्यूटरीज है, आंध्रा और पदसारी। आंध्रा आपकी चिड़गांव से आती है और पदसारी खड़ापत्थर से। फिर ये पब्बर में मिलती है और पब्बर आगे जाके त्यूनी में जाके टोंस में मिलती है और टोंस फिर आगे जाके कलसी में जाके यमुना से मिलती है। शिमला से एक और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज निकलती है इसकी, जिसको गिरी बोलते हैं, या शिमला में इसको गिरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपकी गिरी गंगा शिमला की कुपर पीक से निकलती है। उसके बाद ये थोड़ी सी सोलन में और उसके बाद सिरमौर में एंट्री कर जाती है। सोलन में आप इधर अश्विनी खड्ड या असनी भी बोलते हैं इसको, अश्विनी खड्ड जो साधुपुर में आके मिलती है। इसके बाद जलाला आके मिलती है गिरी में, जो धरती रेंज से निकलती है। उसके बाद बाटा आती, बाटा जालमूसा का खाड़ा इधर से निकलती है। याद रखना हुआ तो रखना, नहीं तो इतना ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं। और फिर गिरी जो है ये याद रखना, यमुना में रामपुर घाट में जाके मिलती है और फिर यमुना फर्दर हरियाणा में निकल जाती है ताजेवाला से। अब इसके बाद बारी आती है ब्यास की। ब्यास का वैदिक नेम है अरिजीकिया और संस्कृत नेम है बिपाशा। जो ब्यास कुंड से निकलती है, लेंथ 256 किलोमीटर है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल की। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, अब देखो इसमें पूछा जाता है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जैसे हरला, मलाना, पार्वती, सैंज, तीर्थन, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। सुजोइन, फोजल, उहल, हंसा और कांगड़ा में होगी विनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गजखड, लूनी, अवा और चक्की। ये आगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद बारी आती है रिवर रावी की। रावी का वैदिक नेम है पुरुषनी और संस्कृत नेम है इरावती। बड़ा बंगाल से निकल, जहाँ पे भद्र और तंत की दो ट्रिब्यूटरीज मिलती है। फिर उसके बाद इसकी सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है वो बुद्धिल, जो कुक्ति से आती है, और मणिमहेश जो मणिमहेश पीक से आती है। ये भरमौर के पास आगे मिलती है, यहाँ जैसे भरमौर है, और ये फिर बुद्धिल आगे जाके रावी में मिल जाती है। उसके बाद चिरचिर नाला, तुंदा, साहो, बहरा सिउल, और जो कि चमेरा लेक है, इधर चमेरा लेक में जाके रावी में मिल जाती है और खैरी को छोड़ के बाहर निकल जाती है ये। फिर उसके बाद अगली रिवर आई आपकी चिनाब। चिनाब दो रिवर से बन के मिलती है, भागा और चंद्रा। भागा सूरज ताल से आती है, ये चंद्रताल से आती है, दांडी में ये मिलती है और इसके आगे से इसको चिनाब बोलते हैं। ये आई आपकी चंद्रा, ये आई आपकी भागा। भागा आई आपकी सूरज ताल, या आप कह सकते हैं किलोंग वाली साइड से, ये आई चंद्रताल वाली साइड से। दांडी में जब ये मिलती है तो इसके बाद इसको चिनाब बोलते हैं। फिर उसके बाद इसमें थिरोट आगे मिलती है, यार नाला, फिर सेचू नाला जो पांगी में, भुजिंड ये जगह है जहाँ से ये लाहौल से पांगी में एंट्री करती है और हिमाचल को छोड़ के जब बाहर जाती है तो उस जगह का नाम है संसारी नाला। के लेफ्ट बैंक पे त्रिलोकीनाथ टेम्पल है और राइट बैंक पे मृकुला माता टेम्पल है। ये कुछ इसकी डिटेल्स है। वैदिक नेम चंद्रभागा, संस्कृत नेम अस्किनी, बारालाचा पास, ओरिजिन है इसका, और 122 किलोमीटर। ये मैप मैंने खुद बनाया हुआ था, अगर आपको आता है समझ तो देख लो। ये सतलुज आ गई, ये ब्यास आ गई, ये रावी, ये स्पीति, ये आपकी चिनाब आ गई, ये आपकी यमुना आ गई। देख लो आता है समझ, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर अब ये रिवर्स और उनके ऊपर बने हुए कुछ डैम्स हैं, तो आप इन डैम्स को भी याद कर सकते हो। अब इसके बाद ये देखो, ये सब कुछ पीडीएफ फॉर्म में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा अब, ये आप खुद पढ़ो। आप इतनी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। सारी रिवर्स दी हुई है सीक्वेंस वाइज। So that's it from my side. Thank you so much.